मोदी जी से पहले और मोदी जी के बाद की देश की स्थिति। हम 800 सालों की गुलामी से निकले थे। पहले मुगलों की गुलामी सहे, फिर अंग्रेजों की गुलामी सहे। 1947 में आज़ादी जरूर हमको मिली, लेकिन भारत की जनता गुलामी की मानसिकता से नहीं निकल पा रही थी। ये मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व हमको मिला, और मोदी जी का जो नारा, एक संकल्प, नारा नहीं, एक जो संकल्प था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, और जिसमें देश के 140 करोड़ जनता जाति पाति भेदभाव भूलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम के साथ कदम मिलाकर कार्य किए। निश्चित रूप से आज बदलाव दिख रहा है। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले हैं। एक समय था हम दूसरे देशों की धमकी से डर जाते थे, धमकी देते थे कश्मीर के लिए, लेकिन हम सरगुजा में भी भय महसूस करते थे। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आम जन में ये हीन भावना, गुलामी की मानसिकता दूर हुई है, और देश जहां रक्षा के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए आयात करने में खर्चा कर रहा था, आज रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश निर्यात कर रहा है। ऐसा हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। साथ ही समस्त उपयोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं धीरे धीरे करके भारत में निर्मित होती जा रही हैं। आने वाला वर्ष, आने वाले कुछ समय के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम 100% मेड इन इंडिया, भारत की निर्मित वस्तुओं का 100% उपयोग कर रहे हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता का हम सबको नेतृत्व मिला है। कुछ हाल में ही ऐतिहासिक जीएसटी की दरों में कमी की गई। आपने देखा होगा, इस वर्ष भारी बारिश की वजह से बाजार सूने पड़े थे। जैसे ही जीएसटी की दरों में कमी आई, आम जन बाजार में पहुंच गया, व्यापार की हालत सुधर गई। हमारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर खरीदी में लगभग 1 लाख रुपए का छूट मिल रहा है। किसान भाइयों के कृषि उपकरणों में लंबी छूट मिल रही है। आज हमारा जो व्यवसाय जो रुका हुआ टाइप का लग रहा था, इस जीएसटी की ऐतिहासिक जो कमी की है, उसकी वजह से हमारे बाजार में एक रौनक सी आई है। नागरिकों को राहत, व्यापार सुगमता एवं सरलीकरण का अंतिम ध्येय भारत को विकसित बनाकर 150 करोड़ नागरिकों का जीवन आसान बनाकर उनके जीवन को संवारने का ध्येय लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती पर चालू किया, और 25 दिसंबर हमारे जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। लेकिन ये एक पार्टी के कार्यक्रम है। देश तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है, लगातार कार्य करेगा, और 100% हम इसमें सफल होंगे, ऐसा एक उम्मीद हम लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मेड इन इंडिया की बात नहीं की, लोकल फॉर वोकल हमको भी एक संदेश दिया कि हमको भी अपने स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देना है, ताकि हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, मजदूर हैं, किसान भाई हैं, उनके उत्पाद भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खरीदें, ताकि हम अपने घर में, अगर हम लोकल अपने उससे दीपक खरीदते हैं, तो अपने साथ साथ उनके घरों में भी दिवाली मने। ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है, और निश्चित रूप से इस दिशा में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आने वाले समय में आपने देखा कि 2-3 साल के अंदर काफ़ी लोकल उत्पादों की बिक्री बढ़ी है,
और हमारे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कारीगर हैं, प्रजापति लोग हैं, इनके मांगों की माल उत्पादित मालों की मांग बढ़ने से उनके में भी एक मजबूती आई है, जो कि जितने भी उपकरण हैं, चाहे हम आपके ये माइक व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे मोबाइल को ले लीजिए, चाहे जेट इंजन, किसी में भी सेमीकंडक्टर सबसे जरूरी चीज होता है, जिसका हम जीरो उत्पादन था विश्व में, हमारी उसमें श्रेणी जीरो थी। अभी इस वर्ष जो उत्पादन बढ़ाया गया है, हम 10% सेमीकंडक्टर उत्पादक बनने वाले हैं। ये मोदी जी की हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है। आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ भी विश्व पटल पर सेमीकंडक्टर उत्पादक राज्य हमारा बनने वाला है। जेट इंजन जो पूर्णतः विदेशों से भारत खरीदता था, आज भारत निर्माण करके निर्यात कर रहा है। खनिज, ऐसे बहुत से खनिज हैं जिनकी खोज नहीं की जा रही थी। हम कोयला, बॉक्साइट, ये 2-3 चीज़ों को जानते थे। आज आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में कटघोरा में हमको लिथियम का भंडार मिला है। ऐसे करीब करीब 1400 खनिज भंडारों का, जो कि अति बहुमूल्य, अति आवश्यक खनिज हैं, जो ये मोदी जी के नेतृत्व में इनका खोज किया गया है। इनका अभी खदान चालू करके ये भारत को बहुत आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में, रोजगार के बहुत बड़े अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ये हमारे लिए एक बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। दवाइयों का आप देखिए, लगातार मोदी जी के नेतृत्व में दवाइयों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं और दामों में लगातार कमी की जा रही है। कोरोना महामारी के समय भी आप लोगों ने देखा कि हम, एक समय था कि दूसरे टीकों के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। अब कोरोना महामारी में मोदी जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व में हमने कोरोना के टीके का निर्माण करके भारत सहित 150 देशों को कोरोना महामारी से निकालने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में किया। और सबसे अंत में स्वदेशी का जो समर्थन मोदी जी कर रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये स्वदेशी उत्पाद का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो पूरे भारत के एक एक नागरिक को मजबूत करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा कि हम हर क्षेत्र में मेड इन इंडिया को गर्व से अपनाएं, चाहे उत्पाद हो, सेवा हो या विचार। क्योंकि जब हम अपने देश के उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तब हम केवल किसी वस्तु को नहीं, बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्वाभिमान को मजबूत करते हैं। और भारत की असली ताकत हमारे खेतों से है, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और उस सबसे बड़ी ताकत का नाम है किसान। किसान भाइयों को जीएसटी कमी से उपकरणों में फायदा, स्वदेशी बीज और सबसे बड़ी बात, उनके माल की बिक्री की जो व्यवस्था की जा रही है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाई मजबूत होंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं।